विष्णु, मैं प्रिंसिपल सर को फोन करता हूँ। राजीव, मैं जुड़ गया हूँ। सर जुड़ गए हैं जी। हाँ सर जुड़ गए हैं, बस इल्मा भी जुड़ने वाली हैं, मैं पूछ लेता हूँ। गुड इवनिंग सर। कर रहे हैं। इल्मा 2 मिनट में ज्वाइन हो जा रही हैं, कुछ वहाँ दिक्कत है, वो प्रोसेस में है। और कैसा चल रहा है तब तक मुद्रा बताओ, सर सुनेंगे। क्या चल रहा है तुम लोगों का, तैयारी कैसी पढ़ाई चल रही है? मुद्रा। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। जी सर, अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ क्लासेस वगैरह भी। ठीक है। तो ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है ना? सर ज्योग्राफी का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है सर, करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा बस एक आधे हफ्ते में सर। अच्छा एक शेड्यूल बन जाए, टाइम टेबल, फिर उसके बाद सर। ठीक है। तो आज विष्णु और तुम संचालन करोगे फिर? सर एक डाउट है जी सर। सर। हाँ क्या डाउट है? सर एक्चुअली मेरा एसएससी एमटीएस एग्जाम क्लियर हो गया सर। बहुत अच्छा। और सर मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है सर, तो मैं उस जॉब को ज्वाइन करूं या फिर रहने दूं? जरूर करो भाई, आजकल नौकरी का बहुत वो है, जरूर ज्वाइन करो। तुम किस कोर्स के हो कबीर? किस कोर्स से हो? सर बीएससी प्रोग्राम। बीएससी प्रोग्राम से हो। और थर्ड ईयर में हो अभी? फर्स्ट ईयर सर। अच्छा फर्स्ट ईयर में हो। यस सर। तो हम लोग इस पर सोचते हैं, और मेरे ख्याल से एसएससी के थ्रू हुआ है। यस सर। यस सर। और सर मेरे ख्याल से तो सीएचएस ज्वाइन करना का चाहिए। टायर 1 क्लियर हो गया, टायर 2 की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। यस सर। बहुत अच्छा।
हम लोग करेंगे इस पर बात। ओके सर। और कैसा चल रहा है मुद्रा? कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। विष्णु, कर रहा हूँ मैं। अच्छा तुम ही कनेक्ट भी कर रहे हो सारे लोगों को? सर आलोक और मैं कर रहा हूँ, जो लैपटॉप पे नहीं हो पा रहे हैं मैं फोन से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मैम आ गई। शुरू करें? आपका माइक म्यूट है। हेलो मुद्रा, अब शुरू कराओ। इल्मा जुड़ गई हैं, सारे लोग जुड़ गए हैं, प्रिंसिपल सर भी जुड़ चुके हैं। जी सर। विष्णु शुरू करेंगे। सफलता पिछली तैयारी पर निर्भर करती है और इस तरह की तैयारी के बिना विफल होना निश्चित होता है। सभी को नमस्कार। दधीची वेबिनार सीरीज के आज के तीसरे आयोजन में मैं विष्णु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दधीची सोसाइटी सदैव छात्रों की सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित सहायता के लिए अग्रसर रही है और समय समय पर विभिन्न सत्रों का आयोजन कर उन्हें अपने सवालों का जवाब खोजने के लिए मंच प्रदान करती रही है। इसी क्रम में हम हमारे इस सत्र के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। उम्मीद है हम सभी इस सत्र के द्वारा बहुत कुछ जानेंगे। आज के सत्र का जो विषय रखा गया है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना बहुत महत्व रखता है। और इस विषय पर बोलने और अपना अनुभव साझा करने के लिए हमारे साथ सुश्री इल्मा अफरोज में हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि बेस 2018 की IPS है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेश गिरी सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आज के सत्र को संबोधित करें। सर। थैंक यू विष्णु। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। तो मैं सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ दधीची सोसाइटी की तरफ से, राजधानी कॉलेज परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से इल्मा अफरोज का। इल्मा, वेलकम, वार्म वेलकम ऑन दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म। और शायद थर्ड टाइम आप हमारे कॉलेज में रूबरू हो रही हैं, थर्ड टाइम दिस वर्चुअल मोड में। राजीव, बहुत बहुत बधाई। और मैं बधाई दूंगा आपके बच्चे मुद्रा और विष्णु को जो आज इसकी एंकरिंग कर रहे हैं। और इस लॉकडाउन में भी अभी कुछ दिन पहले लास्ट वीक आपने प्रोग्राम किया था यूपीएससी को लेके, हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आपने ऐश्वर्या राज और विवेक अत्री, जो बहुत ही वेल नोन, ये अपना अत्री तो बहुत ही वेल नोन मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं। ऐश्वर्या राज आपके फॉरेस्ट सर्विस में थे, तो बच्चों ने काफी उनसे इंटरेक्शन किया और बड़ा अच्छा लगता है कि जब बच्चों में इतनी भूख हो किसी भी एक्सपर्ट से। ऐसा देखता हूँ राजीव, तो बड़ी खुशी होती है कि जो दधीची हमारा अभी सोसाइटी 2 साल लगभग हो गया है, कि जिस विजन और एम से हम लोगों ने इसको एस्टेब्लिश किया था, तो शुरू में मैं थोड़ा हेजिटेंट था कि हमारे बच्चे कैसे इसमें इन्वॉल्व होंगे, कैसे इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। तो रियली आप लोगों ने जो मेरी चिंता थी उसको डिसअप्रूव किया है। फ्रॉम डे वन, द वे you started enrolling yourself, planning yourself and conducting entrance test yourself, it was really remarkable.
तो पूरी दधीची, राजीव, आपको, आपकी पूरी टीम को और पूरे सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई, द वे यू आर कैरिंग द मिशन एंड द एम ऑफ दधीची सोसाइटी, एंड ऑल्सो द वे यू आर इन्वाइटिंग स्पीकर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट एक्सपर्ट्स। तो जो बच्चों को मौका मिलता है उनसे रूबरू होने का, इंटरेक्ट होने का, एंड बाय आई मीन थ्रू दिस दे लर्न अ लॉट। इल्मा अफरोज, एक बार फिर राजधानी कॉलेज की तरफ से वार्म वेलकम टू यू। एंड राजीव, इल्मा जुड़ी हुई है ना? जुड़ी हैं, पर इल्मा को आवाज नहीं जा रही है। ओ चलो, वो दोबारा आप इल्मा जुड़ी है। हाँ, फिर से। राजीव, मैं अभी कॉलेज में हूँ जी और अभी करीब 5:45 बजे हैं। जी जी मैं अब निकलूंगा, तो मेरी सभी को शुभकामनाएं आपको। जी जी और जो लास्ट एक्टिविटीज आप लोगों ने की हैं, न्यूज़पेपर ने बहुत अच्छे ढंग से उनको कवरेज भी दिया है। जी जी तो मैं चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम की भी जो भी प्रेस विज्ञप्ति हो, कल हम लोगों को मिल जाए, जी उसको भी हम न्यूज़पेपर में देंगे। जी सर, तो थैंक यू राजीव, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। थैंक I यू। will try to join on the way also, if possible. जी, Thank you, Mudra. Thank you, Vishnu. Wish you all the very best. Okay. इल्मा, अब आवाज जा रही है? Yes, sir. It's audible. Yeah. Thank you. हाँ, प्रिंसिपल सर ने मैं बोल देता हूँ। हेलो इल्मा, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। हम जब भी आपको देखते हैं कहीं अपनी YouTube पे ना, में बहुत अच्छी फीलिंग होती है Thank you. कि I recall your struggle, I recall your interaction in Rajdhani College with my students. Really, you are a role model to so many students. And इल्मा, आप वो हो जिसने ये डिसअप्रूव किया है कि कोई भी हार्डशिप हो, अगर आपका टारगेट, आपका एक मोटिव क्लियर है, तो आप जरूर अचीव करोगे। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, वो शायद फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करेंगे इल्मा अफरोज से, और जो पुराने बच्चे हैं वो तो जानते ही होंगे। तो थैंक यू इल्मा फॉर I mean accepting our invite on the virtual mode, and we wish all the very best to you. God bless you. Thank you, sir. शुक्रिया सर। आशा है कि हमें आपका सहयोग आगे भी यूं ही मिलता रहेगा। अब मैं दधीची सोसाइटी की प्रेसिडेंट मुद्रा सक्सेना को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे आज के वक्ता का परिचय हम सभी से करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु। सभी को मेरा नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम की वक्ता सुश्री इल्मा अफरोज मैम है। आप यूपी के मुरादाबाद जिले से हैं। बचपन में तमाम मुश्किलों के बावजूद आपने अपनी शिक्षा जारी रखी। बाद में आपने दिल्ली आकर सेंट स्टीफन कॉलेज से फिलॉसफी में स्नातक प्राप्त किया। इसके बाद आपने स्कॉलरशिप प्राप्त की तथा मास्टर्स डिग्री के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। कोर्स के बाद आपने न्यूयॉर्क में एक वॉलंटरी सर्विस प्रोग्राम भी अटेंड किया, पर आपका मन सदैव भारत में रहा और अपने इसी देश प्रेम के चलते आप वापस भारत लौटी। 2017-18 की सिविल सेवा परीक्षा भी उत्तीर्ण की, जिसमें आपने 217वीं रैंक हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश कैडर में कार्यरत हैं। आज का जो विषय रखा गया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुनें। हम सभी जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में ऑप्शनल कितना महत्वपूर्ण है, पर कितनी बार ऐसा होता है कि असमंजस के चलते हम गलत ऑप्शनल चूज कर लेते हैं या लोगों की बातें सुनकर हम कहीं खो जाते हैं ऑप्शनल में, और जिस वजह से बाद में बहुत कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। तो ज्यादा समय न गवाते हुए मैं इल्मा मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। साथ ही जो भी लोग हमसे जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि अपने जितने भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में रखें और सेशन के अंत में वो मैम से पूछ लिए जाएंगे। इल्मा मैम। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मेरे आदरणीय टीचर श्री गिरी, जिन्होंने मुझे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाया है,
सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया और आज मुझे फिर से कॉलेज के बच्चों के साथ बातचीत करने का न्योता दिया, तो उसका सर बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आवाज अब क्लियर होगी। सर मैं एक सुदूर इलाके में हूँ जहाँ की मैं हूँ, तो सर उत्तर प्रदेश में अब सर यहाँ पे इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है अभी भी कि आवाज थोड़ी सी मतलब अनइंटरप्टेड चली जाए, तो उसके लिए माफी चाहूंगी। बट आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हैं सर। जी जी सर। तो सर तो मेरी पढ़ाई लिखाई सेंट स्टीवंस कॉलेज में हुई और वहां से मैंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की, और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करने के बाद स्टीवंस में आगे की पढ़ाई के लिए मैं चले गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में, और मैंने एक्सचेंज प्रोग्राम भी किया पेरिस से, पेरिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स से, और यूएस में भी मैंने कार्य अनुभव हासिल किया, यूएन इंडोनेशिया में भी किया, और अभी वर्तमान में एएसपी पद पर कार्यरत हूँ, ये एएसपी हिमाचल प्रदेश में, और एक आईपीएस के तौर पर मैं काम कर रही हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत जरूरी रहा है हमेशा से कि जो भी किया खुशी से किया और अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल क्लियर थी। माय फंडा has always been very clear, अभी भी क्लियर है कि there are certain goals जो अचीव करने हैं और उसके लिए पूरी मेहनत करनी है, वो हमेशा की। And I've been very clear about who I am, where I come from, what are my roots, और मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ। और यहाँ पे आज जितने भी 195 लोग मौजूद हैं मेरे साथ जो वर्चुअली जुड़े हुए हैं, उनमें से आई होप कि 190 तो छात्र होंगे, कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे। आप सभी के साथ मेरा ये फंडामेंटल गुजारिश है आज की मीटिंग के लिए, क्योंकि आपने मुझे सुनने के लिए समय निकाला है, अपना कीमती वक्त इस ठंड भरी शाम में मुझे दिया है। तो मेरी से हाथ जोड़कर विनती है, नो मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, कहीं से भी आप आते हो, नो मैटर व्हाट आर योर रूट्स, नो मैटर व्हाट डिफिकल्टीज यू फेस, ट्रस्ट मी, यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, एंड इफ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट, सक्सेस इज गोना बी योर्स। और अभी इस पूरी बातचीत के दौरान आई बी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस। और एक मेरा छोटा सा कन्फेशन है कि पिछले 20 घंटे मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल, तो रात सिर्फ 1 या 2 घंटे सोई थी, ट्रैवल कर रही थी, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा जो है यू नो, बट आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी स्मूथ फॉर यू, ओके। एंड आई वेलकम एनी क्वेश्चंस यूपीएससी से जुड़े हुए जो भी होंगे, और यदि कुछ ऐसे बच्चे यहाँ पे मौजूद हों जो अभी दुविधा में हो, जिनके अभी भी डबल माइंड हो कि यूपीएससी करना है कि नहीं करना है, तो उनसे मैं कहूंगी कि प्लीज आगे बढ़कर अपने सवाल कीजिए। प्लीज बी वेरी ओपन अबाउट व्हाट यू वांट टू आस्क, आई विल ट्राई ऑनेस्टली कि मैं आंसर दे सकूं। थैंक यू। इल्मा, बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके पहले कम से कम अपना ये एक्सपीरियंस बताओ कि तुमने ऑप्शनल चुनते वक्त क्या ध्यान में रखा था, तुम्हारे दिमाग में वो कौन सी बात थी कि तुमने अपना ऑप्शनल चुना? सर मैंने क्योंकि स्टीवंस में 3 साल तक दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की थी, और वो जो 3 साल मैंने स्टीवंस के कैंपस पे बिताए, वो अब तक के मेरी जिंदगी के सबसे प्यारे 3 साल हैं। बेस्ट डिसीजन आई एवर इन माय लाइफ वाज टू गो टू सेंट स्टीवंस कॉलेज। और मेरे ट्यूटर्स ने, मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे इतने अच्छे से फिलॉसफी पढ़ाई थी कि मुझे ऑप्शनल के लिए कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं थी। और ये जितने भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, उन्हें मैं सबको ये बता रही हूँ ऑनेस्ट आंसर कि आपका जो भी सब्जेक्ट है बीए में या बीएससी में या बीकॉम में, यदि आप उसको चूज करते हैं तो आपके पास प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने आपको कॉलेज में 3 साल पढ़ाया है, आप उनको मदद के लिए अप्रोच कर सकते हो, एक पीयर ग्रुप है जिस तक आप जा सकते हो, और तीसरा आपके पास आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स के नोट्स होंगे, तो वो आप यूज कर सकते हो। सो मैंने यही सोचा, मेरे पास नोट्स भी थे, क्लासरूम का जो ट्यूटोरियल्स थे वो भी बने हुए थे, टीचर्स ने 3 साल पढ़ाया भी था, किताबें भी मेरे पास थी, तो मैंने कोई स्पेशल प्रिपरेशन फिलोसफी के लिए नहीं की, बस जो बीए ऑनर्स में पढ़ लिया था वो काफी था, उसको दोहरा लिया। तो टोटल पढ़ाई मैंने फिलोसफी ऑप्शनल के लिए शायद 1 हफ्ता की होगी। Having said that,
ये सिर्फ उन लोगों के लिए लागू है जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट वही रखना चाहते हैं जो उन्होंने कॉलेज में 3 साल पढ़ा है. I think that was a wonderful choice. Yeah. हाँ, मुद्रा और विष्णु, अब आप लोग बच्चों से सवाल लेकर पूछिए। जी मैम। Also, you can also ask about the everyday work experience, anything that you want to ask about the IPA. मैम, ऑप्शनल को लेके कई बच्चों के मन में एक डाउट होता है, जैसे वो कहीं से सुनते हैं, जैसे कुछ ऑप्शनल है जो बहुत मशहूर है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, तो वो लोग ये सुन लेते हैं कि ये ऑप्शनल लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और भले ही बच्चों को उन ऑप्शनल में रुचि हो या ना हो, लेकिन कुछ पीयर प्रेशर के बहकावे में आकर वो ऑप्शनल ले लेते हैं। तो आप इस पे क्या सजेशन देना चाहेंगी मैम? बहकावे में आना शेयर स्टुपिडिटी है. अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आप चूज कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, कॉलेज में जो सब्जेक्ट आप 3 साल पढ़ रहे हो, अनलेस कि आपको उससे कुछ पर्टिकुलर नफरत है, मतलब जबरदस्ती वो सब्जेक्ट ले लिया था, अब you need to think about changing your optional. For example, यदि किसी ने BA हिंदी लिटरेचर में किया है, मैं उनको एनकरेज करूंगी कि यूपीएससी में आप अपना वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य रखिए. 3 साल पढ़ा है, किताबें आपके पास ऑनर्स प्रोग्राम की सारी हैं, आपके टीचर्स हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो टीचर्स हैं वो भारत में क्या मतलब वर्ल्ड आपकी फैकल्टी है, तो उनसे आपने जो सीखा है उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए. प्लस यू हैव अ पीयर ग्रुप, आपके जो क्लासमेट्स हैं वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आप अगर उनसे मदद देंगे, नोट्स बने होंगे, और यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर देख लो. तो देखो, ऑप्शनल चुनने से तुमने अगर केमिस्ट्री किया है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया है कॉलेज में, और तुम्हें लगता है कि एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर हो सकता है क्योंकि तुम्हें उस विषय में रुचि है, तो क्या करो, यूपीएससी की वेबसाइट से पुराने क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस उसका डाउनलोड कर लो और देखो कि तुम कितना उसमें इंटरेस्टेड हो. और जो बेसिक किताबें हैं, प्लीज लेट मी स्ट्रेस दिस क्लियरली कि तुम्हारा खाली नोट्स नहीं होगा कुछ के, तुम्हें बेसिक किताबें जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाई जाती हैं, टेक्स्ट बुक्स जो है ना उस सब्जेक्ट की, वो पढ़नी होगी. उनको पढ़ो टेक्स्ट बुक मैनर में, मतलब अंडरलाइन करके, नोट्स बना के, प्रॉपर जैसे किताब पढ़ते हैं. You do that and it's gonna give you very good results, trust me. दूसरों के बहकावे में नहीं आना है, because they are not gonna they're be responsible for what you achieve at the end of the day. Please pick the right subject and results are gonna be amazing, trust me. जी मैम. मैम, चमन का एक क्वेश्चन है, is it better to have teaching profession rather than focusing 100% on UPSC? I am in a dilemma right now. I am in 3rd year. Let me think. मैम, आपका माइक म्यूट हो गया है. It may be a good choice. It may be a good choice for some people. It wasn't for me. So I made my choice and you can make yours. मैम, शालू का एक क्वेश्चन है, is NCERT books enough for preparation? No, that's just the beginning point. मैम, एक क्वेश्चन और है. मैम, I heard that nobody can crack their civil service exam with economics as an optional. It's just a misnomer. It's not true. Yeah.
एक और क्वेश्चन है मैम, कुड जीई सब्जेक्ट बी चूजन फ्रॉम? ये जो है ना बहुत ही मोनोटोनस हो रहा है, तो मैं चलो तुम्हें ना फील्ड से करेक्ट कर दूं। वो आई थिंक दैट दिस इज वेयर यू आर गोना यू नो यू आर गोना कनेक्ट विद मी, और इस मीटिंग का कुछ निष्कर्ष अच्छा लगेगा, कुछ सीख लोगे। थोड़ा फील्ड का बताती हूँ इनको कि कैसे ओके ऑप्शनल मैम। सब्जेक्ट जो है यू एंड अप कनेक्टिंग इट विद व्हाट हैपेंस ऑन द ग्राउंड। देखो, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र, फिलोसफी। सिंपल सा फंडा है, मैंने चूज किया क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से सबसे अच्छे टीचर्स और सबसे अच्छे कॉलेज से मैंने पढ़ा था, स्टीवंस से, दिल्ली विश्वविद्यालय से 3 साल पढ़ा, उस ऑप्शनल को चूज कर लिया। ठीक है, अब मैं जाती हूँ फील्ड में, तो मेरी पोस्टिंग होती है एक एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर मंडी जिले में, हिमाचल प्रदेश में। अब मेरे सामने कोई एक अंडर ट्रायल प्रिजनर आया है, तो उसको कभी भी हम ये नहीं कहते कि वो मुजरिम है। ठीक है, मुजरिम तब होता है जब कोर्ट उसको सजा दे देता है। ठीक, वो मेरे सामने आते हैं, तो उनके साथ कैसा सलूक करना है, हाउ आई नीड टू बिहेव विद देम व्हाइल दे आर इन पुलिस रिमांड, ये मुझे सिखाती है फिलोसफी। हो सकता है कि तुम्हारा विषय हिंदी साहित्य हो, वहां से तुम जजमेंट लेना, फैसला लेना, फील्ड पे रोजमर्रा की जो डिसीजन मेकिंग है उसे करना सीखो। देखो, जब सिविल सर्विस में आते हो, देयर आर मेनी पॉइंट्स दैट यू नीड टू डील विद एट द सेम टाइम। कई सारी धुरियां होंगी जिन पे तुम व्हिच डिटरमाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन विद यू, प्रेस, पब्लिक परसेप्शन, मीडिया, सीनियर्स एंड पॉलिटिशियंस, दे ऑल कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं तुम्हारे तुम्हारी कार्य प्रणाली को। इस सबको मैनेज करने का एक बेहतरीन जरिया मेरे लिए मेरी फिलोसफी में ग्राउंडेड रही, मेरी एजुकेशन रही। तो ट्रस्ट मी, जो भी सब्जेक्ट लो, सोच समझ के लो, और उस पे बैठ के 2 मिनट सोचो कि क्या तुम्हें सीरियसली लगता है कि वो सब्जेक्ट ए तुम्हें बेहतर दिला पाएगा, बी तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, और सी वो कैसे तुम्हें हेल्प करेगा एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर या डिप्लोमेट या एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनने में। तो ये अभी सोचने का टाइम है। देखो, पहले वाली बातें खत्म हो गई कि जब लोग सोचते थे कि सिविल सेवा इसलिए कर ली कि बहुत सारे पावर आ जानी है या बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। दिस इज नॉट द प्रोफेशन फॉर पावर और फॉर मनी, दिस इज द प्रोफेशन टू सर्व। ट्रस्ट मी, मैं 2018 बैच की सिविल सेवक हूँ। सिविल सेवा मैंने ज्वाइन की, तब से लेकर आज तक हर दिन मुझे ऐसा लगता कि मैंने सच्चे मायने में जिस निष्ठा के साथ सेवा ज्वाइन की थी, मैंने कंट्रीब्यूट किया। कोई भी अच्छा बुरा तुम्हें डिसाइड करना है, प्री कंसीव नोशन से मत कोई ऑप्शनल चूज करो, और जब चूज कर लो तो फिर उसमें मेहनत करो, उसके साथ न्याय करो। आई थिंक दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। मैम, अनुज राय का एक क्वेश्चन है, एक बेहतरीन उत्तर की रूपरेखा क्या होती है और निबंध के संबंध में ये रूपरेखा कैसे परिवर्तित हो जाती है? देखो, निबंध में रूपरेखा बनाने के लिए सबसे पहले तो यू शुड बी क्लियर विद द क्वेश्चन दैट यू आर अटेम्प्टिंग। जैसे मैंने जब लिखा था यूपीएससी ऐसे, तो टॉपिक था जॉय इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। ठीक है, टॉपिक सुन लो ध्यान से, जॉय इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी खुशी आभार प्रकट करने का सबसे प्योर फॉर्म है। तो ऐसे आप जो भी लिखना चाह रहे हो, यूपीएससी यूजुअली 2 ऐसे देता है आजकल, प्रीडिटरमाइंड नहीं है लेकिन 2 दे रहा है। तो कोशिश ये करो कि 1.5 घंटे में एक ऐसे और दूसरा ऐसे भी 1.5 घंटे में लिखो। ये मत करना कि पहला ऐसे तुमने 2 घंटे में लिख दिया, बाद वाला लिखा सिर्फ 1 घंटे में, बिकॉज नंबर दोनों के बराबर है। और रूपरेखा के लिए जैसे मैं अपना ऐसे तुम्हारे साथ डिस्कस करती हूँ। आई थॉट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एसेज आई एवर रोट। मैंने उसमें शुरुआत की थी कि एक बार मैं जो है हाई राइज बिल्डिंग से ना पास हो रही हूँ, सड़क पे जा रही हूँ, और घर के आगे जो हाई राइज बिल्डिंग्स है ना, उनके गेटेड कम्युनिटी रहती है नोएडा गुड़गांव वाले एरिया में। वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो और उनको कंपनी देने के लिए कोई नहीं है, तो 2 बाबा अम्मा बैठे हुए दिखे हैं, और वो खाली नजरों से सड़क की तरफ और हाई राइज की तरफ दिख रहे हैं। तो मैंने उन्हें मुस्कुरा के देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए।
So this was how I started with the essay. So joy, खुशी is the purest form of gratitude. मेरा उनको खुशी देने का सबसे प्योर फॉर्म था वो joy, और gratitude शुक्रिया इस बात का कि उन्होंने एक जिंदगी दी और समाज के प्रति कंट्रीब्यूशन दिया, और हमारे बुजुर्ग होने के नाते वो डिजर्व करते हैं कि मैं उनका शुक्रिया कर सकूं एक मुस्कुराहट से। तो ये इस तरीके से ऐसे शुरू किया। अब ये तुम डिसाइड करोगे तुम अपना ऐसे कैसे शुरू करते हो, बट नो मैटर व्हिच ऐसे यू आर राइटिंग, प्लीज बी ऑनेस्ट इन दैट ऐसे। प्लीज स्टिक टू द टॉपिक दैट यू हैव चोजन, उसी टॉपिक लिखो जो चूज किया है। और तीसरा ये कि यू नो डायग्राम वगैरह के चक्कर में मत पड़ना एसेज में, दैट्स स्टूपिड आइडिया। लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं इसको भी जीएस के आंसर की तरह लेते हैं। आई थिंक वो मेरे लिए कभी काम नहीं किया, एंड ट्रस्ट मी आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन द एसे। और एक ये स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? Questions, please. Mom, there is one question. What is the exact weightage of optional subject? 2 पेपर्स या 2 पेपर होते हैं, तो उनका 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। काफी महत्वपूर्ण है कि आपका अच्छा नंबर आए। जैसे अगर तुम्हारा ऑप्शनल में 300 नंबर आ गए तो फिर तो तुम श्योर हो जाओ ऑल इंडिया सर्विस मिलेगी, ठीक है। पर 300 लाना इज अ लिटिल डिफिकल्ट। तो जीएस के जैसे 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज के, और 1 पेपर ऐसे का होता है, 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं, और सबके नंबर बराबर होते हैं, ठीक है। तो 5 पेपर एक तरफ और ये 2 पेपर एक तरफ, ठीक। लेकिन इंटरव्यू में भी ऑप्शनल बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, सो उसको भी याद रखना है। Ma'am, there have been many questions related to backup plan for UPSC. What will you suggest for it? जीरो बैकअप प्लान, कोई बैकअप प्लान रखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कमजोर लोग रखते हैं। क्या जरूरत है बैकअप प्लान की? अभी यंग हो, we are young people, we shouldn't have any backup plan। मैं कभी नहीं था। See, this is the place where I come from। ये मेरी सच्चाई है, ये मैं हूँ, मैंने यहाँ से शुरू किया था। कोई बैकअप प्लान कभी था ही नहीं। Whether it's Oxford or Stevens or civil service, I have never had a backup plan, and I'm extremely honest about it, upbeat about it, very confident about it। Zero backup plan, कोई जरूरत नहीं है। Backup plans make you weak. You don't need to be weak when you are so young। 19 साल 18 साल की उम्र में क्यों कोई तुमको चाहिए बैकअप प्लान? एक ओपन माइंड से तैयारी करो यूपीएससी के लिए, एंड सी वेयर इट टेक्स यू। कोई मैम बैकअप प्लान तो तब चाहिए ना जब हमें क्लियर ही ना हो कि हमने यूपीएससी करनी भी है या नहीं करनी है। फालतू में बस भीड़ के साथ चलने वाली बात हो गई नहीं तो। आई एग्री। पूछो। किसी को फील्ड एक्सपीरियंस नहीं पूछना है आज? क्या हो गया है? लोग यूजुअली फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। Ma'am, actually there are questions for different subjects related to optional. Like one has asked for a history optional, other has asked for चलो physics. पहले हिस्ट्री का बता देती हूँ। ओके, हिस्ट्री ऑप्शनल का ये है कि पहले बताऊंगी इसकी स्ट्रेंथ ये है कि तुम्हें जीएस के पेपर्स में इससे बहुत मदद मिलती है, और वीकनेस ये है कि बहुत वास्ट। ये 2 चीजें हैं, तुम वेट कर लो और फिर देखो कि कैसा है। Ma'am, how much do you agree that interest matter for optional? बहुत मैटर करता। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हालांकि आई हैव सीन पीपल जो रट्टा मार के भी भाई 320 ले आए हैं, बट आर अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर, जो रट्टा पार्टी है। बट या आई थिंक इंटरेस्ट थोड़ा तो होना चाहिए। Okay, ma'am. There are questions for each and every optional, like हाँ ठीक है, चलो बता देती हूँ। yes, ma'am. हिंदी लिटरेचर जो है वो बढ़िया ऑप्शनल है। अगर चूज करने की सोच रहे हो तो प्लीज ले लो। आई विल एनकरेज यू टू चूज हिंदी लिटरेचर एज एन ऑप्शनल, क्योंकि मेरे टीचर सामने बैठे हैं राजीव रंजन गिरी जी, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सी सपोर्ट आप लोगों को मौजूद है कॉलेज में, ले सकते हो हिंदी साहित्य के लिए। दूसरा, निबंध में सहायता मिलेगी। तीसरा, इंटरव्यू में हेल्प मिलेगा। तो ये एक ऑप्शनल अच्छा है। Having said that, अगर अच्छे से हिंदी बिना स्पेलिंग एरर लिखना नहीं पाती हो तब चूज करना, ठीक है।
और कौन सा विषय पूछ रहे हो? पूछो। मैम फिजिक्स मैम। मैम व्हाट अबाउट फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस? मैथमेटिक्स। मैम पॉलिटिकल बढ़िया, साइंस। ये सारे बढ़िया ऑप्शनल्स हैं, मैथ्स भी, फिजिक्स भी और पॉल साइंस। Excuse me, ma'am. What about political science? What are the strength and weakness of that subject? पॉल साइंस बढ़िया, बढ़िया ऑप्शन। मैम व्हाट अबाउट मैम इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी? ऑनर्स। सोशियोलॉजी भी। अच्छा, एक एक करके पूछो, एक एक करके। Ma'am, there is one question. Boy is asking, what was your first reaction after reaching Labasna? Please say about your training experience. देखो, मेरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही बढ़िया रहा, और जब मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी पहुंची, सो आई वाज अ लिटिल एप्रीहेंसिव कि क्या होगा मेरे साथ। I wasn't so I wasn't so upbeat initially. मुझे लग रहा था कि फिजिकल बहुत रिग्रेस होने वाला था, बट that wasn't so. और मुझे मजा आया, बहुत मेहनत करी, कड़ी मेहनत मैंने करी उसके दौरान। There's a question about your interview experience. हाँ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस। Yeah, ma'am. देखो, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा था, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। इंटरव्यू में जो भी हुआ, पीके जोशी जी जोशी जी का बोर्ड था, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एंड आई एनकरेज ईच वन ऑफ यू टू थिंक ऑफ दैट ऑप्शनल। फिलोसफी मैंने चूज किया था। हाँ, मैंने फिलोसफी चूज किया था, और पीके जोशी जी का बोर्ड था, तो उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि अपनी सारी बैकग्राउंड के बावजूद मैं इंडियन फॉरेन सर्विस क्यों नहीं चूज करना चाह रही हूँ, और भारतीय पुलिस सेवा क्यों मैंने प्रेफरेंस पे ऊपर दिया है। सो आस्क्ड मी अबाउट इट, एंड आई थिंक आई हैंडल्ड इट प्रीटी वेल, और फिलोसफी के क्वेश्चंस मैंने बड़े अच्छे से किए, तो ऑप्शनल ने वहाँ भी मेरी मदद की। या मैम लैंग्वेज कितना मैटर करता है, हिंदी या इंग्लिश? जीरो, बिल्कुल जीरो। जिंदगी में किसी भी चीज में सक्सेस या फेलियर के लिए लैंग्वेज का रोल बिल्कुल जीरो है। मैंने कभी भी कोई सा भी बैरियर हो, लैंग्वेज हो, चाहे मेरी बैकग्राउंड हो, चाहे मैं कहाँ से आई हूँ, चाहे वो कोई एजुकेशन हो, ना कोई प्लस है नेगेटिव है। तुम्हारा होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वो तुम्हें बनाता है। मैं तुम्हें फील्ड की बता रही हूँ कि अगर तुम फील्ड पे कोई सिचुएशन हैंडल कर रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल चुनाव के प्रचार का जो टाइम है वो खत्म हो गया है, अगर मान लो, और कोई जो है वो पार्टी ए वो प्रचार के टाइम के बाद भी, खत्म होने के बाद भी प्रचार कर रही है, तुम्हारा जिला, जैसे मेरा जिला है मंडी, और वो जो सदर है ना, जिस पॉइंट से मैं बैठी हूँ जहाँ पे, तो वहां से जो फार्देस्ट कॉर्नर्स है उसके, वो 110 किलोमीटर दूर है। इसे ये जिला मत ना यूपी का 10 किलोमीटर में खत्म हो जाए, 110 किलोमीटर दूर है, तो मैं फोन आता है कि वहां पे अभी भी प्रचार चल रहा है और प्रचार का टाइम खत्म हो गया है। तो अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, तुम पैनिक कर जाओगे, मैं पैनिक मोड में आ जाओगे कि फिर आचार संहिता लगी हुई है, मेरा क्या होगा, क्या दूंगी मैं, समझ रहे हो? तो कॉन्फिडेंस जो है वो की है, सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, बट रिमेंबर तुम जो भी कर रहे हो ना, उसमें अगर रूटेड हो, थोड़े से भी अगर रूटेड हो, एंड इफ यू रिमेंबर वेयर यू कम फ्रॉम, व्हाट आर योर रूट्स, आई एम श्योर यू आर गोना एक्सेल, ट्रस्ट मी ऑन दैट। Ma'am, there is one question of case study. A person, as you are a member of the police service, he want to know how would you have behaved in the situation of Red Fort riot yesterday? What will be your actions? संविधान को होल्ड करना। नेक्स्ट प्लीज। मैम हेलो। यस प्लीज, पूछे। मैम मेरा सवाल ये है कि मैम मैं 5th क्लास तक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, उसके बाद मेरी जो एजुकेशन हुई वो हिंदी मीडियम में चल रही है अभी तक। तो मैंने ग्रेजुएशन में पॉल साइंस ऑनर्स रखा है, एंड मैं हिंदी मीडियम में काफ़ी, मैं इंग्लिश में तो समझ लेता हूँ चीज़ें और कवर भी कर लेता हूँ, लेकिन जो एक्सप्लेन करने का तरीका है काफ़ी बेटर ढंग से वो हिंदी मीडियम में। तो मैम कोई आगे प्रॉब्लम तो नहीं होगी हिंदी मीडियम से? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
बिल्कुल नहीं होगी। मीडियम वाली बात जो है ना वो अपने जहन से निकालो। यदि सब कुछ अंग्रेजी मीडियम में ही होता ना तो सारे नोबेल पुरस्कार जो है ना वो केवल उन्हीं माध्यम वालों को मिलते। दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। तुम नोबेल की लिस्ट देखो, ऐसा जी नहीं। मैम। यू सी, लैंग्वेज क्या है ना, तुम्हारे एक्सप्रेशन का एक मीडियम है। इट कांट बी यू नो, वो कसौटी नहीं हो सकती तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है या तुम कितने साहसी हो या तुम कितनी कुव्वत रखते हो। वो उसका कोई परीक्षा नहीं है वहां पे। तो इस पूरे जहनियत को दिमाग से निकाल कर फेंक दो कि ये लैंग्वेज जो है कुछ करती है। दैट्स नॉट एट ऑल। और मैं बहुत इस मामले को लेके आई एम वेरी ब्रैश अबाउट इट। आई से इट ओपनली, आई से इट ब्रेजेंटली। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं हिंदी बोल रही होती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और ये मेरे कॉन्फिडेंस को दुगना कर देती है। तो मैं हिंदी के साथ स्टिक करूंगी। एंड हैविंग सेड दैट, अंग्रेजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आनी चाहिए बिल्कुल। मैम आप अभी लगातार फील्ड में काम कर रही है, तो सवाल ये है कि आपको अपना कोई एक अच्छा, सबसे अच्छा और एक सबसे बुरा कोई एक्सपीरियंस बता सकते हैं? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो उस दिन था जब हमारी टीम ने हेरोइन पकड़ी थी बहुत सारी। तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो बहुत सारी हेरोइन पकड़ के लाए, वो अच्छा था। और अच्छा लगा कि काम के लिए जो है प्रशंसा भी मिली। और नशा मुक्त एक जो हम कोशिश कर रहे थे कि भी नशा मुक्त हमको जिला बनाना है, उसकी दिशा में एक बड़ा प्रयास था। और इसको लेकर हमको जो है तारीफ मिली, सभी सभी तरफ से तारीफ मिली। वो एक अच्छा पल था। और चैलेंज तो आई थिंक तो डेली आते रहते हैं। तो ग्राउंड पे कई बार जो है ना चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। अभी जैसे कि मसलन हेलो जैसे मैम। अभी बताती हूँ, एक सेकंड, मैं तुम्हें ना एक डिफिकल्ट तजर्बा बताती हूँ अपना। अभी जैसे हमारे यहाँ ना चुनाव हो रहे थे मेरे जिले में। तो मतलब अभी जो यहाँ पे मैं अपने अपने घर पे हूँ ना गांव में, लेकिन जिले की बता रही हूँ, मंडी की। तो वहाँ क्या हुआ कि चुनाव हो रहे थे और शाम हो रही थी। तो मैं गई अपने टीम के साथ ना वहाँ पे चेक करने की सब ठीक है कि नहीं। तो वहां पे भीड़ थी, तकरीबन कोई होंगे 500-600 लोग जिन्होंने उस प्रांगण को घेरा हुआ था जहाँ पे काउंटिंग थी। मतलब वो काउंटिंग स्थल जो है वो यूजुअली किसी स्कूल में बना देते हैं। तो मैं भी वहां टीम के साथ गई। तो मैं चेक करना चाह रही थी कि सब ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो मुझे टीचर्स ने जो काउंटिंग करवा रहे थे ना, ऑब्जर्वर्स थे और रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, उन सबने बोला कि आप आके देख लें। मैंने नजरें दौड़ाई। ट्रस्ट मी, हमारे यहाँ पे लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए पंचायत में ना थर्ड ईयर में लगभग कहीं 50% तक है महिलाएं, रिजर्वेशन है। 33% तो है ही थर्ड ईयर में। इसके बावजूद वहां पे ना एक भी लड़की देखने को नहीं मिली। सो आई वॉज द ओनली गर्ल इन द रूम। दैट आई थिंक इज अ चैलेंज। दैट आई थिंक इज समथिंग दैट मेक्स यू थिंक अबाउट इट, व्हाई सो। तो मैंने पूछा कि क्या लड़कियां अभ्यर्थी नहीं है जिनके वोट काउंट हो रहे हैं। तो बताया कि है, मगर उनके पति आते हैं काउंटिंग में, बेटे आते हैं, कई बार भाई आते हैं, तो वो नहीं आती काउंटिंग में। तो मैंने पूछा कि क्यों, क्योंकि पर्चे पे तो नाम उन्हीं का है, बिल्ले पे जो मतलब जहाँ पे वोट लगेगा। तो बोले है लेकिन वो नहीं आती। आई थिंक दैट वाज अ डिफिकल्ट पीरियड। एक्सक्यूज मी मैम। ग्रामीण समाज महिला पुलिस अधिकारी को कैसे देखता है? इसका जवाब दे दूं कि ग्रामीण समाज महिला पुलिस अधिकारी को कैसे देखता है। देखो, जब नाम तुम्हारा लिखा हुआ होता है ना, मतलब कुमारी इल्मा अफरोज आईपीएस, तो फिर वहां पे वो वही बोलते हैं मैडम सर या साहब। मतलब फिर दे लुक एट द पोस्ट दैट यू आर होल्डिंग एंड नॉट हु यू आर। चाहे मेरी जगह कोई और भी हो, लड़का भी हो, तो उससे उन्हें नहीं फर्क पड़ता। बट हैविंग सेड दैट, कहीं ना कहीं शायद ये सोचते होंगे कि पता नहीं। देखो मेरे साथ तो जहाँ पे भी मैं जाती हूँ फील्ड पे, बिकॉज आई एम अ सिविल सर्वेंट, तो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी आसान रहती हैं, इन द सेंस दैट आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय स्टाफर्स। तो या चेंज आ रहा है डेफिनेटली। एक्साइटमेंट रहता है डेली मैम वर्क। क्या आप मैम क्या आप
आपने शुरुआत से फर्स्ट ईयर से ये सोचा था कि मुझे सिविल सर्विस? नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। फर्स्ट ईयर से नहीं छोड़ा था, कभी सोचा भी नहीं था कि सिविल सर्विस होना है। शुरू में जब कॉलेज आई थी ना, कुछ दिन तक था इंटरेस्ट, उसके बाद मैं एक्सप्लोर करने लगी खुद को और चीज़ों को अपने आसपास, एंड आई बिकेम इंटरेस्टेड इन डिबेटिंग, वहाँ डिबेटिंग करने लगी, एंड देन I became interested in getting an education abroad, working abroad. So I took the longer path forward. But I'm also proud of the journey because I was exploring myself. So explore, grow कर रही थी, तब नहीं सोचा था. Excuse me, ma'am. Ma'am, there's one question by Tarunendra. He is asking, being a Stephen, an alumni of Oxford, how do you feel in your field work and how you apply your knowledge and experience there? Ma'am, can you hear me? I think this is a good question. आपको आवाज आ रही है मेरी? Ma'am, you can turn off your camera in case there are network issues. Okay, आवाज आ रही है? Yes, ma'am, we can hear you. हाँ, तो as far as applying my field experience is concerned, I think अभी तो लोगों को जो ग्रास रूट पे लेवल है ना, जो लोग हैं उनको शायद बहुत ज्यादा पता नहीं है। उनके लिए तो जैसे बताती हूँ, मैं गांव में जैसे गई ना, तो वहां पे मैं गई स्कूल के अंदर, तो वहां पे एक मैं जाती हूँ हर एक स्कूल, ठीक है, जैसे मान लो कि वो कितना भी रिमोट क्यों ना हो, वहां पे कितनी भी आबादी कम क्यों ना हो, मैं जाती हूँ, चेक करती हूँ हर एक राशन की दुकान को, तो मैं देखती हूँ या ठेकों को शराब के या इस तरीके की भी कोई चीज है, तो आई गो पर्सनली एंड चेक इट, ठीक है। तो मैं जिस राशन की दुकान पे गई, तो वहां पे जो राशन बट रहा था पैकेट्स में, मैं चेक कर रही थी कि समय से मिल जाता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। And I'm very happy कि हिमाचल is doing excellent on that. तो जैसे मैं गई ने बाबा से पूछा, जो बूढ़े से बाबा बैठे हुए थे ना लेने के लिए राशन, और अम्मा लोगों से पूछा कि अम्मा राशन मिलता है टाइम से, कोई शिकायत तो नहीं है? तो अम्मा ने जो है बताया मुझे कि हाँ बेटे मिलता है, और अपनी भाषा में, मंडियाली भाषा में मुझे बताया। तो मैंने कहा यूपी में तो हमारे जैसे बोलते हैं ना, सर पे हाथ धर दियो, तो उसको जो है सर पे हाथ रखवा लिया। तो ग्रास रूट पे लोगों के लिए तुम्हारा उनके साथ कनेक्ट फील करना दुनिया की किसी भी डिग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं अगर जाके बोलूँ वहाँ अंग्रेजी में आई एम नॉट ग्रेजुएट, तो मुझे नहीं लगता है वो शायद उनको उस तरीके की अपनाइयत या मोहब्बत महसूस होगी। वो तो उनकी जो भी कोई वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट मौजूद है, जिसे अफसर बना भेजा गया है, वो कायदे से जाके पूछ लेगी मोहब्बत से कि अम्मा अनाज मिला या नहीं। वो आई थिंक दैट मैटर्स मोस्ट। यहाँ पे जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, जितने भी छात्र सुन रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अटेंडेंस को, अपनी एजुकेशन को प्लीज डोंट लेट दैट बिकम अ बैगेज फॉर यू। उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, बैगेज की तरह उसको लेके मत घूमो। आज मुझे नहीं पता कि बिल गेट्स की डिग्री क्या है या इलॉन मस्क की डिग्री क्या है, मुझे नहीं मालूम। आई डोंट केयर अबाउट दैट। जैक मा की डिग्री क्या है मुझे नहीं पता, और क्यों मैं केयर करूं। तो एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट। बियॉन्ड द पॉइंट तुमने उससे क्या पाया, क्या सीखा, तुम्हारे आइडियल्स क्या है, फील्ड कितनी मेहनत करने के लिए तैयार, वो ज्यादा मैटर करता है। एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव अ क्वेश्चन मैम, कि जब आप मतलब कोई भी काम कर रहे होते हो, तो उस वक्त मैम मतलब आपके दिमाग में ये आता है कि कानून के हिसाब से काम करना है या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से काम करना? कानून के हिसाब से प्रेजेंस ऑफ माइंड 100% जरूरी है, अगर कानून नहीं तोड़ सकते आप।
That's not how you are allowed to behave or you ought to be behaving. You should behave in a civilized मैम क्या एक दूसरे को मिक्सअप करके काम कर सकते हैं या फिर हमेशा ये अंधे की तरह बस कानून के ही पार्ट पे चलना है और पर्सनल एक्सपीरियंस को मतलब कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे, मिक्सअप करके चलना पड़ता है या फिर बस कानून कानून बस कानून? कानून इतनी स्पेस देता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड में आप काम, मैं दोनों को अलग नहीं देखती। मेरा डे टू डे फील्ड एक्सपीरियंस वैभव पूछ रहे हैं। मैम संस्कृत विषय के बारे में आपका क्या कहना है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट ऑप्शन, तो ले सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम। मैम व्हाट अबाउट जूलॉजी एज ऑप्शनल? बढ़िया है, ले सकते हो जूलॉजी, बट हैविंग सेड दैट कोई ग्राउंडिंग होनी चाहिए। तुमने मेडिकल साइंस किया हो, जूलॉजी किया हो, बॉटनी किया हो, तब ले लो। बट इफ यू हैव डन इंग्लिश लिटरेचर इन योर बीए, आई डाउट कि कैसे करोगे। कोई ग्राउंडिंग तो हो या बहुत इंटरेस्ट। हाँ, बीएससी जूलॉजी लाइक 3 इयर्स के लिए अगर पढ़े तो ले लो, इट्स अ गुड वन। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। इंग्लिश लिटरेचर इंटरव्यू की तैयारी के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? मतलब एक एक चीजों को मतलब समझने के लिए वहां पे इंटरव्यू में जब हम बात कर रहे होते हैं, क्योंकि 2 एग्जाम पहले क्वालिफाई करने से पहले हमें किताबी कीड़ा बनना पड़ता है, तो हाँ वो चीज पॉसिबल है कि कोई भी कर सकता है, बट इंटरव्यू के वक्त आपको नॉलेज होना चाहिए कि सामाजिक चीजों से कैसे डील करना है या फिर कुछ भी कैसे करना है, तो उस वक्त की हमारी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? इंटरव्यू के वक्त बहुत फ्री माइंड से जाना चाहिए और बहुत कॉन्फिडेंट होके जाना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम वहाँ पे एक अच्छे मकसद से जा रहे हो, एक नेक मकसद से जा रहे हो कि तुम देश की सेवा कर सको, बीइंग अ सिविल सर्वेंट। तो ऐसा नहीं कि तुम अपने लिए कुछ मांगने जा रहे हो। यू सी, इसको तुम ऑन कर दो ना। तो ये क्यों सोचते हो कि तुम वहाँ पे एक साहबगिरी वाली जो है साहबगिरी मांगने जा रहे हो या कलेक्टरी मांगने जा रहे हो? डोंट लुक एट इट लाइक दैट। उसको अदर वे अराउंड करके देखो ना। तुम अपने आप को, अपने टैलेंट्स को ऑफर करने जा रहे हो एक देश को कि ये मेरा टैलेंट है, ये मुझसे ले लो, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी अपने मुल्क के नाम लिख दी, बात खत्म। ट्रस्ट मी, अगर पैसे कमाना चाहते हो, देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आउट देयर। हर चीज के लिए अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें अगर पैसों का शौक है, बिजनेस कर सकते हो। फेमस होना है तो क्रिकेट स्टार बन सकते हो, मीडिया में जा सकते हो, बॉलीवुड में जा सकते हो, हॉलीवुड में जा सकते हो। I mean, there are a number of things that you can do on the planet. You can become a writer, you can become a dancer, you can become a poet, you can become a photographer. You can do some. Having said that, schools की है because you honestly feel कि तुम अपने talent देश के लिए दे सको। मैम being a UPS, Ma'am, being a all the- UPSC Actually, I want to interrupt. All the students are requested to please write your questions in the comment box because actually इन सब से chaos बहुत ज़्यादा create हो रहा है और हम मतलब कर नहीं पा रहे ढंग से, सबके questions ऐसे नहीं हो पाएंगे। We have a next question to you, ma'am. How do political pressure influence in UP and in your field experience? बट मुझे तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा कभी लगा नहीं कि उससे कोई मेरे काम करने की निष्ठा पे कोई असर पड़े। बट मे भी शायद अभी ज्यादा अर्ली है क्या ना। और दूसरा ये भी है ना कि जब तक हमारी कॉन्शियंस क्लियर है और तुम कानून के दायरे में रहकर काम कर रही हो, तब तक इट्स ऑल फाइन। तो ये इम्पोर्टेंट है कि तुम अपने आप से क्वेश्चन करो कि तुम वहां आए ही क्यों थे। व्हाई डिड यू जॉइन सिविल सर्विस इन द फर्स्ट प्लेस? जैसे मैंने डिसाइड किया था कि मैं सिविल सेवा ज्वाइन करना चाहती हूँ बिकॉज आई रियली वांटेड टू सर्व। उस ख्याल के साथ अगर सर्व कर रहे हो तो ठीक है, फाइन। Ma'am, there is another question. How does your debating skills help in?
हेलो। हाँ, डिबेटिंग स्किल। यस मैम, देखो, व्हाट डज इट हेल्प? डिबेटिंग स्किल हेल्प इन व्हाट? इन सिविल सर्विसेज? यस, या इन यूपीएससी प्रिपरेशन। आई थिंक डिबेटिंग हैज ऑलवेज बीन माय लाइफ। वो मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। डिबेटिंग मेक्स मी हैप्पी। डिबेटिंग इज समथिंग व्हिच यू नो व्हिच फिल्स मी विद जॉय। तो और जब कॉलेज में थी तो डिबेटिंग से जो पैसे मिलते थे उससे मैं अपना खर्चा करती थी। तो आई वुड डिबेट इन अ फ्रेंजिएड फैशन। मैं एक दिन में 3 डिबेट करती थी, 2 डिबेट करती थी। आई डिबेटेड बिकॉज़ आई थॉट दैट आई कैन यू नो आई कैन अर्न माय पॉकेट मनी आउट ऑफ इट। अब बाद में यूपीएससी की तैयारी में ऑफ कोर्स नजरिया ब्रॉडन हुआ, बट डिबेटिंग से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने सीखी वो है दूसरों के ओपिनियन को एक्सेप्ट करना। आई लर्न टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो बंदा कमरे में दूसरा है, नो मैटर कि वो आपसे कितना डिसएग्री कर रहा है, you should have the civility to debate with them, you should have the civility to disagree with them, you should have the civility to learn from them. ओरेटर्स होते हैं आर्ग्यूमेंट्स के। तो और ये चीज जब जैन दर्शन पढ़ा था क्लासरूम में इंडियन फिलोसफी में, तो तभी सीखा था अनेकांतवाद। चीजों को देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। देयर इज डाइवर्सिटी इन इंटरप्रिटेशंस एंड मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं किसी भी चीज के। तो नजरिए को ब्रॉडन करना, मतलब सिंपल भाषा में बताती हूँ फॉर पीपल हु डोंट डू फिलोसफी इन कॉलेज, मतलब दूसरों के ओपिनियन का महत्व समझना, दूसरों की बात को वैल्यू देना, पेशेंटली सुनना, ये स्किल फील्ड पे भी काम आती है। अगर आप मेरे साथ एक दिन मेरे दफ्तर में बैठेंगी तो आप देखेंगी कितने सारे लोग मिलने आते हैं। और कभी कोई यूनियन वाले आएंगे, ट्रैक्टर यूनियन वाले होंगे, ट्रक यूनियन वाले होंगे, बस यूनियन वाले होंगे, कहीं पे श्रमिकों की हड़ताल हो रही होगी, कहीं पे व्यापार मंडल कुछ कह रहा होगा, प्रेस वाले आ रहे होंगे, कुछ अंडर ट्रायल्स आपके पास होंगे, किसी की डिमांड लेनी होगी, जुडिशरी से कोई लेटर आया होगा। ये सब एक ही दिन में होता है। मैम, इकोनॉमिक ऑप्शनल के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ठीक है, ले सकते हो, अच्छा है, बट पुराने क्वेश्चन पेपर्स देख लो। हेलो मैम। पूछो। Ma'am, can you tell about your day-to-day field work experience? बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कोई भी दिन एक जैसा नहीं होता सिवाय डॉक साइन करने के। डॉक साइन करने का मतलब होता है आपके लिए जो भी लेटर्स आए हुए होते हैं ऑफिस से, बोर्ड से, आप उनको साइन करते हो। तो वो चीज़ है जो डेली रहती है सेम रूटीन में। अदरवाइज कोई दिन ऐसा होता है कि आपका दिन शुरू हो जाता है अर्ली बिकॉज यू गेट अ फोन कॉल, कहीं पे कुछ हो गया होता है, सो यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू दैट। और फिर जैसे कहीं कुछ हो जाता है, छोटी सी चीज, मान लो कि ड्रग्स का कोई कैच हो गया, एनडीपीएस का। एनडीपीएस इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। उसमें भी कैच हो गई, टीम ने कुछ बरामद किया और किया मानो रात को 2 बजे, तो आपको फोन आने लगेंगे मीडिया के। तो मीडिया, फिर आपकी नींद तो वहीं टूट गई, फिर आपको जल्दी जल्दी ऑफिस आना पड़ेगा, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर आप ऑफिस आ जाओगे तो फिर डाक, फिर रूटीन जो लोग शिकायत करता होते हैं वो आपके ऑफिस के बाहर होंगे, फिर उनको नहीं बोल सकते कि मैं 2 बजे उठ गई थी कैच के चक्कर में, फिर उनकी आप सुनोगे बातें, फिर अगर कहीं फील्ड पे जाना पड़ गया तो वहां जाओगे, फिर मीटिंग्स रहती हैं, मतलब यूजुअली रोज मीटिंग्स होती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ नहीं होगा तो किसी का रिटायरमेंट या सेंड ऑफ जरूर होता है, कोई वेलफेयर मीटिंग होगी, जिला प्रशासन के साथ कोई मीटिंग होगी, कोई दिवस मनाया जा रहा होगा उससे रिलेटेड कुछ होगा, ये सब। और इसी बीच में आपको लंच भी करना है और घर भी है, और हाँ फील्ड ट्रिप्स वो भी होते हैं, मतलब आपको जाके देखना होता है फील्ड पे कि कहीं पे कोई केस आएगा या कहीं छापा मारना होगा, वो सब होता है। और क्या होता है, और डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है उस वक्त में ना। आपके पास विजिटर भी बहुत होते हैं जो मिलने आते हैं, और डे टू डे रोजमर्रा की जरूरतें आ जाती हैं। कई बार मंडेन्स भी होती हैं, जैसे कि ऐसे कागज खत्म हो गया, स्टेशनरी खत्म हो गई, वो मंगवानी है, या प्रिंटर काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको चिट्ठी साइन करनी है, ऐसे जरूरत रहता है रोज का। या मैम आपको इतनी मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? मोटिवेशन किस चीज की? मैम लाइक आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, तो मैम उस चीज में आप एक विलेज से
बिलोंग करते हो, और मैम जब आप सेंट स्टीफन में आए तो आपको इंफीरियरिटी वाला सेंस फील नहीं हुआ कभी? इन्फीरियरिटी वो क्या होता है? पहली बार सुना है। मुझे नहीं फील हुआ। मैं जानती मैम हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल कैसा है? नहीं, इसका जवाब दे दूं। देखो, इंफीरियरिटी जो है ना, ये एकदम कबाड़ टर्म है जो होना ही नहीं चाहिए। क्या इंफीरियर? क्या मतलब ऊपर आसमान में कोई दूसरे प्लेनेट से दिख रहा होगा? अब इलॉन मस्क मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या जमीन वाले क्या इंफीरियर हो गए? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हमारा एक टाइम और स्पेस में एक जगह है जिसमें 7 अरब इंसान रह रहे हैं, तो वो एक पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। समंदर की एक अलग दुनिया है, उसमें कितने सारे क्रीचर्स रह रहे हैं, उनकी एक अलग दुनिया है। तो उसमें क्या इंफीरियर और सुपीरियर क्या हो गया? और सिविल सर्विस कर भी लिया तो इतना कौन सी कोई आफत आ गई है? ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सर्व करने का एक मौका मिला है, मैं उस मौके को ईमानदारी के साथ निभा रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे मैं कुंदरकी की हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ, खुश हूँ, जैसा मैं पहले थी ऐसे ही आज हूँ। अभी जितने भी मेरे साथ छात्र जुड़े हुए थे उन्होंने देखा हम तो पहले भी ऐसे ही बैठते थे, अल्लाह वजल्ला के छप्पर के नीचे आज भी बैठे हैं। ये चीजें नहीं बदलती और मैं चाहूंगी बदले। मेरे पास अम्मी है, भाई है, मैं खुश हूँ, मेरी जिंदगी बिल्कुल सॉर्टेड है, मेरे टीचर मेरे साथ मौजूद हैं आज। तो इन चीजों को लेकर मैं शुक्रगुजार हूँ कि फॉर दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट the Almighty has been extremely kind and is kind with me. जो चीजें मैटर करती हैं लाइफ में, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एट द एंड ऑफ द डे। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन था, जो ये था कि अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हम आईएएस ही क्यों। Ma'am, there is one question. Does having an MA degree have an edge over a person having BA degree? No edge. मैम being a UPSC Ma'am, how aspirant, are the powers of IAS and IPS are different? आईएएस और आईपीएस का जो रोल है, देखो किसी भी जिले की जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं उसमें से एक बहुत जरूरी रिलेशनशिप है डीसी और एसपी, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो जिला प्रशासन और पुलिस मिलके करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी आयोजन हो रहा है तो वो पुलिस और प्रशासन मिलकर ही करेगा, और वो रिलेशनशिप जो है उसमें ईगो इशू नहीं होना चाहिए। Having said that, जिले के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उस सबके हेड इनवेरिएबली डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो आईएएस के मेंबर होते हैं या प्रोमोटेड होते हैं पीसीएस से। पीसीएस मतलब प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, या मतलब जैसे आपका दिल्ली में है तो डेनेक्स मतलब दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस, या मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब स्टेट सर्विस के मेंबर होते हैं जो प्रमोट होके आईएएस में आते हैं, फिर डीसी बनाए जाते हैं। ठीक है, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये जिले पर डिपेंड करता है कहाँ क्या कहते हैं, कई जगह डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी कहते हैं उनको, डिप्यूटी कमिश्नर। ठीक है, तो जो भी जिले में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सबका जो देखभाल है वो आईएएस के कोई मेंबर कर रहे होते हैं। पुलिस का एक बड़ा अलग सा रोल है सिक्योरिटी मैटर्स को लेकर या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इन्वेस्टिगेशन है या केसेस हैं। और अपनी जर्नी में मुझे ऐसा लगा कि जो मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ या जिस तरह कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ उसमें पुलिसिंग फिट करता था। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं काम करेगी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिप्लोमेसी बेटर हो इंडियन फॉरेन सर्विस, तो मैं उनको एनकरेज करूंगी प्लीज गो अहेड ज्वाइन द आईएफएस। कुछ लोगों को लगता होगा कि आईपीएस बेटर है तो मैं उनको एनकरेज करूंगी दैट इट्स एन एक्सीलेंट चॉइस। कुछ को लगता है कि आईएएस अच्छी बात है तो वो कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन। Ma'am, how to improve personality, like working on things like anger management, removing the shyness. yourself, दुनिया में तुम अपने जैसी एक ही हो, एक ही पीस है दुनिया में तुम, तो उसमें क्या सोचना भाई। और मुझे नहीं लगता कि शाय होना कोई अपने आप में कोई बुरी बात है। That's not true at all. It's okay. People have all sorts of personalities. अपनी पर्सनालिटी को, अपनी काबिलियत को और खुद को कदर करना सीखो। खुद को वैल्यू तुम करो तभी तो दुनिया करेगी। So just be yourself, just be natural. Yeah.
हिस्ट्री ऑप्शनल कैसा है मैम? केमिस्ट्री हेलो मैम। केमिस्ट्री हाँ केमिस्ट्री में तो हिस्ट्री ऑप्शनल कैसा है मैम? हिस्ट्री बड़ा वास्ट है, बट अगर इंटरेस्ट है तो ले सकते हो। हेलो मैम, अगर हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हिंदी साहित्य, तो उसकी मतलब इंटरव्यू में क्या भूमिका होती है? तुम्हें इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी, बिकॉज इंटरव्यूअर्स इंटरेस्टेड हो जाते हैं जानने में कि तुमने साहित्य में क्या पढ़ा। कई बार काव्य से संबंध प्रश्न पूछ ले, कई बार शब्दावली से प्रभावित, कई बार आपके जो लेखन का ढंग है, आपकी जो कार्य प्रणाली होगी, सोचेंगे कि वो अच्छी है बिकॉज आप एक साहित्य को मतलब पढ़कर आए हो, तो डेफिनेटली इट्स गुड, इट्स हेल्पफुल। Mom, have you ever faced a language barrier in field work? नहीं, मेरे हिमाचल प्रदेश में तो हिंदी ही चलती है और हिंदी ही सरकारी जिसे कहते हैं कार्य प्रणाली की भाषा है, और वहाँ पे मंडियाली भी चलती है, और मतलब मेरे जिले में तो बट ये है कि वो लेखन में नहीं यूज होती, तो जो भी एप्लीकेशन आती है दैट्स इन हिंदी। तो आई हैव नॉट फेस्ड एनी बैरियर्स। हैविंग सेड दैट, मैं थोड़ी सीखने की कोशिश की है। हेलो मैम। हेलो कुछ मैम। मैम अब मैं हमारे संयोजक डॉक्टर राजीव गिरी सर को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दे। हेलो मैम, लास्ट क्वेश्चन मैम। हाँ, राजा बाबू का कुछ सवाल है। ये राजा बाबू नाम से हेलो मैम, आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। मैम, ये यूपीएससी का इतना बड़ा जर्नी 3 साल का, तो इसको अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें मैम? तुम अपने आप को वैल्यू करोगे तो मोटिवेटेड भी होगे। दुनिया में तुम्हारे जैसा एक ही बंदा है, सो देयर इज जस्ट वन पर्सन हु इज यू, सो स्टार्ट वैल्यूइंग योरसेल्फ। और तुम खुद को वैल्यू दोगे तो दुनिया देगी। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, जस्ट बी हैप्पी। और ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब हम मार्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, सिविल सर्विस क्वालिफाई हो जाएगी या नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व एंड ट्रीट इट एज वन। मतलब इसको बहुत ज्यादा दिमाग में बिठाने की जरूरत नहीं, कुछ मतलब कुछ उल्टा होने वाला है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व एंड दैट्स इट। उसके लिए डेडिकेशन से पढ़ो, खुश रहो, तैयारी करो, थिंग्स आर गोना फॉल इन प्लेस। मैम, मैथमेटिक्स ऑप्शनल कैसा रहेगा? बहुत अच्छा मैम। कैन आईपीएस ऑफिसर कैन बी प्लीज ऐसा ना हो कि तुमने बीए हिंदी लिटरेचर में किया हो, हिंदी साहित्य में, और गणित लो ऑप्शनल सोच के की स्कोरिंग है, तो फिर बाद में इश्यूज हो। ठीक है, तो देख लेना एक बार पुराने पेपर्स और सिलेबस और फिर ले लेना। Ma'am, being a UPSC aspirant, ma'am, how we should see राजीव सर। Ma'am, sir, one more question, sir, please. Ma'am, as a UPSC aspirant, how we should see this UPSC as a one ultimate goal of life, or we should see this UPSC as a one platform in our life journey? हाँ, एक शुरुआत, छोटी सी शुरुआत। इसको दिमाग में मत बैठने देना कि कुछ पा लिया है, कुछ नहीं पाया है। हम छोटे छोटे 7 अरब क्रीचर्स हैं, उसमें से हम एक छोटा सा क्रीचर है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ वास्ट यूनिवर्स। इलॉन मस्क की 2-4 स्पीचेस सुन लो, यू विल बी हैप्पी, फिर अच्छे से समझ आएगा। और जैसे कि एक आयरिश पोएट है सैमुअल हीनी, आई एम नॉट श्योर उनका नाम मैं ढंग से प्रोनाउंस करें कि नहीं, वो आयरिश नाम है। तो वो कहते हैं वेयर होप एंड हिस्ट्री राइट। तो होप मतलब उम्मीद, और हिस्ट्री इतिहास। जब तुम जिन चीजों की उम्मीद करते हो इतिहास बन जाता है। तो ऐसा मोमेंट आता है हिस्ट्री में, कभी ना कभी जरूर आता है, रेयर होता है, लेकिन एक लम्हा जरूर आता है जब इंसान जो उम्मीद करता है वो इतिहास बन जाता है। तो ऐसा दुनिया की हिस्ट्री में कई बार हुआ है। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, जस्ट बी हैप्पी। और अगर खुद को बहुत ज्यादा कभी वैल्यू करने लग जाओ तो बॉब डिलन की पोएट्री सुन, नोबेल लॉरिएट, उनको सुनो, तुम्हारे जो ज़हनियत है वो एक्सपैंड होगी। या पढ़ लो जो भी उन्होंने लिखे हैं लिरिक्स,
अमेरिकन साउंड ट्रेडिशन के टाइम्स दे आर चेंजिंग बहुत अच्छा है, उससे शुरू कर सकते हो। हार्ड रेन इज गोना फॉल, वो बहुत अच्छा है। तो स्टार्ट करो और चीजों को समझो, खुश रहो। मुझे तो पोएट्री खुशी देती है, सो आई रीड अ लॉट ऑफ पोएट्री। मैम जब हम एग्जाम में अपियर होंगे तो उससे कितने दिन पहले के करंट अफेयर्स कवर हो? 2-3 साल के। यूपीएससी भाई आजकल ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, और 1 million people apply and only 100 or 150 get into the IAS or their preferred foreign service or the IPS। वो कंपटीशन तगड़ा है। 2-3 साल का बढ़िया करंट अफेयर्स पूछते हैं। कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनसे हम्बल अपील कर रही हूँ, प्लीज द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लें, उसको बर्डन ना समझें। हिंदू नहीं पढ़ रहे हैं तो अगर हिंदी माध्यम तो प्लीज अच्छे से किसी कोचिंग की जो समरी आती हो ना न्यूज़पेपर के लिए, उसे रख के पढ़ें। मतलब या 2-3 कोचिंग्स का मटेरियल ले लें करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हिंदी माध्यम में जो भी वो है ना मतलब स्टडी मटेरियल का है अभाव। जैसा करंट अफेयर्स आपका द हिंदू से कवर हो जाता है, वैसा हिंदी माध्यम में कोई अखबार आना मुश्किल है। तो कोचिंग के मटेरियल से कवर करो, और राज्यसभा टीवी का बहुत यूज करो, और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का भी, बट उसमें कंफ्यूज होने का चांस रहता है। तो तुम कोचिंग का मटेरियल कर लो, 2-3 कोचिंग्स का ले लो, ठीक है। Mom, I think we should conclude the Q&A session now. Ma'am, excuse me, ma'am. Third decide. नहीं, ये कोई आखिरी में समीक्षा का कोई क्वेश्चन है, बस ये आखिरी सवाल समीक्षा का लेने के बाद हम लोग इसको बंद करते हैं। हेलो, थैंक यू सर, तब से वेट कर रहे हैं एक क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। पूछो, शाबाश, पूछो। मैम मतलब कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाए तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोचिंग तो ज्वाइन करना मेरे लिए मुश्किल ही है। आपको किसने कहा? दुनिया में ऐसी कौन सी पोस्ट है, ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसके लिए कोचिंग हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। That's not true at all. ठीक है, तो कोचिंग की जरूरत नहीं है। और हाँ, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि टेस्ट सीरीज से हेल्प मिलती है, तो उसका भी फॉर्मूला निकाल लो। वो ये कि कोई भी कोचिंग प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर उठा लो बाजार से, 30-35 सेट ले लो और उनको सॉल्व करो बैठ के। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और मेंस का ये करो कि वहां से यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो वेबसाइट से, और आंसर्स को लिख के अपने पीयर ग्रुप बना लो, एक स्टडी सर्कल आईएएस लेना अपने कॉलेज में या तुम जहां भी हो, ऑनलाइन बना लो। और आजकल अगर क्लासेस नहीं है तो ऑनलाइन जुड़ जाओ और आंसर्स प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आंसर राइटिंग से इंप्रूवमेंट आएगा। मैम आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें? अभी स्टार्ट टुडे। हाँ मैम मेरा जो क्वेश्चन था मैम। हेलो, पूछे। हेलो, हाँ समीक्षा, सारे लोगों के सवाल हो गए? सर मेरा क्वेश्चन क्या सवाल है? बताओ। मैम आपने बताया कि हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रही हूँ, उसके बाद से हिंदू पढ़े हैं? मतलब पहले ही हिंदू को प्रेफरेंस दें या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो सही है? द हिंदू बेटर, क्योंकि मैंने वही पढ़ा, बट उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि मेरे आसपास सब लोग वही पढ़ते। जैसे स्टीवंस में आप सुबह को जाओगे तो सारे कमरों के बाहर उसके रेजिडेंस में द हिंदू न्यूज़पेपर हुआ होगा। अब मैं द हिंदू पढ़ा था और ज्यादातर पेरेंट्स वही पढ़ते हैं, सो फिर भी कहूंगी द हिंदू बेटर। ओके मैम, थैंक यू मैम। क्वेश्चन सर। बताओ मणिकांत। मैम प्री की प्रिपरेशन के साथ साथ ही मैम आंसर राइटिंग कर सकते हैं, करनी चाहिए। Ma'am, as I am a BSc student and from first year, what would be the right path to achieve the goal? Would you suggest me a best path which you feel it would be better for me? खुश रहो, कॉन्फिडेंट रहो, और यूपीएससी की वेबसाइट टेक्स्ट मैनर में पढ़ो और पेन पेपर लेके उससे सीखो, सिलेबस सीखो यूपीएससी का क्या है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो एग्जाम तुम लेने जा रहे हो उसकी डिमांड क्या है एग्जैक्टली। जस्ट बी हैप्पी, दैट्स इट। Okay, ma'am. Thank you. बहुत शुक्रिया इल्मा।
बहुत करीब 1 घंटा तक तुमने सारे बच्चों के सवालों का बहुत ही सहजता के साथ, साफगोई के साथ भी और उनके समझ के लेवल पर आकर समझाया ताकि तुम्हारी बातों को ठीक से समझ पाए। इसके लिए बहुत शुक्रिया। राजधानी कॉलेज के प्रति तुम्हारा ये लगाव है कि ये तीसरी बार इससे जुड़ रही हो। मैं जानता हूं कि इसमें से हमारे ज़्यादातर बच्चे कोचिंग करने की स्थिति में नहीं हैं, और आप लोगों ने सुना भी होगा, इल्मा ने ये नहीं कहा कि आप कोचिंग में जाएं, उसने कहा कि आप कोचिंग की मटेरियल को, उसके क्वेश्चन को लेकर आप प्रैक्टिस करें। तो वो तो कहीं से आप बाजार से उसकी फोटोकॉपी खरीद सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं समझ पाया कि आप लोग किसी विषय को ले रहे हैं ऑप्शनल के तौर पर, या कोई व्यक्ति, कोई इंसान उस विषय को लेकर बहुत ज्यादा नंबर प्राप्त कर लिया है, इसलिए आप उस विषय को मत चुनें। आपके दोस्त उस विषय को प्रेफर कर रहे हैं, आपके आस पड़ोस के लोग उसके बारे में कह रहे हैं, इसलिए मत चुनिए। इल्मा का कहना था कि मैंने इसलिए फिलॉसफी चुना क्योंकि मैंने बीए में पढ़ा है। आप इस बात को ऐसे समझें कि आप जिस विषय में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जिसको पढ़ने में आपने ज्यादा समय लगाया है, उस विषय को रखें, उसको चुनें। इल्मा ने बताया कि मैंने 1 हफ्ते के आसपास अपना ऑप्शनल पढ़ा, तो 1 हफ्ते इसलिए पढ़ा कि उसके पहले 3 साल उसी ऑप्शनल को पढ़ लिया था। इससे आप ये समझें कि स्कोरिंग है पबएड या स्कोरिंग है मैथमेटिक्स, इसलिए आप मत लीजिए, आपका बैकग्राउंड उस विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये इल्मा की बात का जो सार मैं समझ पाया वो ये था, और इससे आपको अपने विषय को चुनने में आपके भीतर जो दुविधा होगी, वो दुविधा आपके भीतर से खत्म हो जाएगी या हो गई होगी। आप खुद देखें कि आप किस विषय में कंफर्टेबल हैं। भाषा को लेकर इल्मा ने बताया कि भाषा आपके लिए मीडियम है, आप आत्मविश्वास से पूर्ण रहें और अपनी बात को अच्छे ढंग से किस भाषा में कह पाते हैं ये ध्यान रखें। पर अगर आप पहले से ही किसी कॉम्प्लेक्स में हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये जरूर बताया कि हिंदी माध्यम से जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल की कमी है, और ये इस बात को आपको, हम सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो हमें अंग्रेजी के स्टडी मटेरियल का फायदा उठाना चाहिए, उसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपका आंसर अच्छा हो सके। एक जो खास बात इल्मा के इस वक्तव्य में मुझे लगा, ऐसे को लेकर, वो बहुत दिलचस्प है, आप ध्यान दीजिए। मसलन आप अगर ये दिमाग में रखे हुए हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह कि ये फॉर्मेट होगा हमारे उत्तर का, हमारे निबंध लेखन का, तो उसमें ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी, मौलिकता नहीं रहेगी। मान लीजिए कोई ऐसा विषय आ जाए जिस पर आपने कुछ रट्टा भी मार लिया है, आमतौर पे ऐसे का विषय लड़ता नहीं है, तो रट्टा मारने की संभावना कम होती है, गुंजाइश उसकी कम है। बावजूद इसके आप कल्पना करिए कि उसी से जुड़ा विषय कोई आपने किसी बेहतरीन व्यक्ति का लिखा हुआ आपने पढ़ लिया, पर उसमें मौलिकता क्यों होगी? उसको तो और भी लोगों ने पढ़ा होगा। जो इल्मा ने बताया कि मैंने शुरुआत की कि हाई टावर घर के सामने एक बूढ़े दादा और अम्मा बैठी थीं और मुस्कान के साथ उनके चेहरे में जो आंसू आए, ये बिल्कुल अपना निजी अनुभव है। निजी अनुभव के साथ आप अपने विषय को कनेक्ट कर दिया आपने और आप लिखते चले गए, तो कोई भी शिक्षक जो पढ़ेगा वो जान रहा है कि इसने इस टॉपिक की आत्मा को समझ लिया है और उस टॉपिक की आत्मा को अपने साथ जोड़ के बता दिया है। तो हम जो खोज रहे हैं किसी बच्चे में, किसी नौजवान में, नौजुवती में, वो ये है। एक और महत्वपूर्ण बात कि आप जब कुछ मांगने क्यों जा रहे हैं कि आपको अफसरशाही चाहिए, आपको कलेक्टरी चाहिए, आपने जो अब तक के तजर्बा से, अब तक की पढ़ाई लिखाई से, परिश्रम से जो हुनर पैदा किया है, आप उसको डेडिकेट करने जा रहे हैं। आपके मन में है कि हम ये काम कर सकते हैं और हमने अपने मुल्क के नाम, अपने देश के नाम, अपने आगे का जीवन देने का सोचा है और मुझ में ये है, इसलिए मुझे लिया जाना चाहिए। आप बेगर नहीं हैं,
आप ये सोच के नहीं अगर जा रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, आत्मविश्वास घट जाएगा कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मुझे चुनेगा कि नहीं चुनेगा। तो आप बिल्कुल अपने आत्मविश्वास से लैस होकर, और आप देने की मुद्रा में गए हैं, आप कुछ लूज करने नहीं जा रहे हैं। मसलन जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जो उसने बहुत अच्छी बात कही, और इल्मा तो बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, कि भाई जीवन में सफल होने के लिए केवल यूपीएससी करना जरूरी नहीं है। आप अच्छे खिलाड़ी बन जाएं, आप अच्छे व्यवसायी बन जाएं, आप अच्छे साइंटिस्ट बन जाएं, जीवन के किसी भी फील्ड से आप शोहरत और सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये एक रास्ता है जिससे आप सेवा करते हैं, डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े रहते हैं, और बहुत सारे लोगों की आकांक्षाएं आपके साथ जुड़ी हुई महसूस होती है, और वो आप में हुनर है, वो आप करेंगे। उसको एक उदाहरण के जरिए इल्मा ने बतलाया कि कहीं राशन बंट रहा था, पूछ लिया कि अम्मा राशन मिला। अब आप सोचिए कि एक जिला को संभालने वाली उस महिला की निगाह में तो एक अफसरनी है, और वो ऑफिसर तो एक डिस्टेंस के साथ सब कुछ रखता है। वो जाकर अगर पूछ रहा है तो उसको लगेगा कि हमारा भी पूछने वाला कोई है। हम भारत के नागरिक के तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी चिंता करने के लिए किसी को भेजा है, और जब कहा होगा कि मेरे सर पर हाथ रख दीजिए, ये उस महिला को कितना अंदर से खुशी दिया होगा, गर्व की भावना दिया होगा, और छू दिया होगा उसकी सेंसिटिविटी को, उसकी संवेदना को। ये आप ध्यान दें से आप हमेशा याद रखिए जो इल्मा अफरोज ने कहा कि दुनिया में आपकी तरह के आप अकेले हैं, आप अकेले हैं जो भी हैं। तो आप जो अकेले हैं, कुदरत ने, अलमाइटी ने जो आपके भीतर कुछ खूबियों को रखा है, और वैसी खूबी दूसरे के पास नहीं है, वो खूबी आपको बतानी है और उस खूबियों का उपयोग करना है। फिर आप, अभी हम लोग फिलहाल चूंकि यूपीएससी की चर्चा कर रहे हैं, तो आप यूपीएससी में सफल हो सकते हैं। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसमें सफल हो सकते हैं। ये जितने सवाल बच्चों के आ रहे हैं, और मुद्रा के बार बार आग्रह के बावजूद बच्चे खुद पूछना चाह रहे हैं, उससे इल्मा को भी एहसास हो गया होगा कि बच्चे कितने उत्साहित हैं, वो कितना सुनना चाहते हैं, या एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं अपने स्पीकर से, इल्मा से, कि वो बार बार इस हमारे अनुशासन के नाम पर बनाए गए इस नियम को मानने से जिद भरा, प्यार भरा, जिद भरा इनकार कर रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं। तो इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि ये उनके भीतर का उत्साह और उनके जज्बा को बताता है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। और इल्मा अफरोज का, मेरा ख्याल है कि मैंने मुख्तसर में, बिल्कुल संक्षेप में इल्मा की बातों का सार रखने की कोशिश की। जो छूट गया होगा उसे आप लोग जरूर, आपके जेहन में वो टंक गया होगा, वो बातें ध्यान में होंगी, और आप भी किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। आपने इल्मा का जो फोटो देखा होगा, तस्वीर देखी होगी, वो हमेशा मुस्कुराती रहती है और ऊर्जा से लैस दिखती है। लगता है कि इसके भीतर कितनी एनर्जी है। वो आप अपने भीतर महसूस करें, और आप जैसा महसूस करेंगे धीरे धीरे आप वैसे ही हो जाएंगे, बन जाएंगे, और फिर अपने लक्ष्य को भी आप प्राप्त करेंगे। शुक्रिया। अब मैं मीठा को आमंत्रित करती हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। A very good evening to all. Joy is the purest form of gratitude. The sentence that caught my eyes, and I, on the behalf of the Digi Society, feel pleasure to deliver the vote of thanks for the event. I thank the speaker of the day, Ilma Afroz ma'am, for coming here and motivating us, and also clearing our biggest confusion, that is regarding the optional. I would further like to extend my humble thank you to our principal, sir, Dr. Rajesh Giri, for joining us and making this webinar special. I would also like to further extend my thank you to our convener, Dr. Rajiv Giri, sir, for always encouraging us, motivating us, and always being there for us. Thank you, sir. We owe you a lot. And then at last, I would like to thank our audience for being here, and I hope that this webinar was an informative one and you enjoyed this. Thank you. बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको।